छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट सामान्य अंग्रेजी से क्लास लेकर आए हैं और ये 11वीं क्लास है। अंग्रेजी व्याकरण। सामान्य अंग्रेजी में क्या आएगा? अंग्रेजी व्याकरण आएगी, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। आज हम आपके लिए इसमें कराते हैं व्याकरण में, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में क्या कराएंगे? आर्टिकल। आर्टिकल क्या हो, इसमें रूल बताएंगे आपके लिए। देखो, नंबर 1, आर्टिकल्स। इसका पहला रूल देखिए, कि जिस शब्द का पहला अक्षर कंसोनेंट हो और जिसका उच्चारण भी कंसोनेंट की ही तरह हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। उच्चारण भी कंसोनेंट की ही तरह हो, तो उसके पहले ए, स्मॉल ए का प्रयोग, कैपिटल भी हो सकता है, सबसे पहले आए तो कैपिटल होगा, ए का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। देखिए, नंबर 1, ए गर्ल, GIRL, गर्ल इज राइटिंग। नहीं, वेटिंग करो। ए गर्ल इज वेटिंग फॉर मी। ए, देखो, जिस शहर का पहला अक्षर कंसोनेंट है, जी है कंसोनेंट, तो ए लगा दिया, ठीक है ना। गर्ल्स। दूसरा, एक और एग्जाम्पल देखो, ए डॉल, इसमें डी भी देखो है, ए डॉल इज इन हर हैंड, ऐसे लिख सकते हैं, हर हैंड। तीसरा देखो, देयर इज ए लेटर फॉर यू, देयर इज ए लेटर फॉर यू, सही है ना। अब दूसरा रूल देखे उसका, रूल नंबर, यदि कोई शब्द कैपिटल यू या EU अक्षर, जैसे यूरोप है ना, अक्षर से शुरू हो और शब्द का उच्चारण यू के जैसा हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। उससे पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग। जैसे, ध्यान दें इस पर, ए यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड देयर। टू देखो, ए यू आगे स्टार्ट है, EU यूरोपियन,
यूरोपियन लेडी इज लिविंग इन हिज हाउस। नंबर 3, 3 एग्जाम्पल देना है आपके लिए, इसलिए ए यू, बोलने में आ रहा है यू, इज ए फीमेल एडल्ट शिप। तो देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिकॉर्न, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिक आदि ऐसे शब्द हैं जो यू से बोले जा रहे हैं, ठीक है ना, जिनमें यू आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखो, रूल नंबर 3, RULE। तीसरा रूल क्या है? यदि कोई शब्द ओ से शुरू हो और जिसका उच्चारण वे डब्लू हो, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। क्या होता है? ए का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम। नंबर 1, इट इज ए वन वे रोड। ए का प्रयोग हुआ है। यदि कोई शब्द ओ से शुरू हो और जिसका उच्चारण वे या डब्लू हो, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। नंबर 2, ही इज ए वन-ईयर्ड मैन। ठीक है ना? अब रूल नंबर 4। अब देखिए रूल नंबर 4, चौथा रूल देखिए। यदि किसी रूल नंबर 4, यदि किसी प्लूरल नाउन के पहले फ्यू, ग्रेट, मैनी, थाउजेंड आदि एडजेक्टिव आए तो इन एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग होता है। जैसे इसके लिए भी देखो एग्जाम्पल। नंबर 1, दीज क्रिएटर्स
are only a few sentiments, SENTIMETRES। दिखाई दे रहा है? लो एक और एग्जाम्पल देखो। I spent a few years of my life there। ठीक है ना? अब देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, गिनती सूचक। गिनती सूचक शब्द जैसे 100, दर्जन, 1000, मिलियन, आदि के पहले ए का प्रयोग करते हैं। आदि से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, द ड्राइव was catered with half a dozen cars। रूल 6, छठा रूल देखिए। विस्मय के अर्थ में व्हाट या सच का प्रयोग जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हो तो व्हाट या सच के बाद ए का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट ए लैम सूट, दूसरा सच ए लॉन्ग क्वी। ठीक है ना? रूल नंबर 7 देखिए। 7वां रूल क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाने के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का
प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, ही इज ए किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाने के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए कालिदास, कालिदास। या दूसरा एक और देखें, ही इज ए लैम्प। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो छात्रों, इससे अगली क्लास हम अगले का पार्ट अगली क्लास में देंगे। तो आप बताएं वीडियो कैसी लग रही है। लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए वीडियो को और सुझाव दें और कैसी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें।